आज का जो खाद है इसको देने से पौधे में पत्ती से ज़्यादा फूल आएंगे क्योंकि इसकी जो ताकत है बहुत ही ज़्यादा है। इसको देने से पौधे में जो है ग्रोथ 10 गुना बढ़ जाएगी। पौधे बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनेंगे, पत्ते बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे और फ्लावरिंग तो है बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी क्योंकि ये फ्लावर फर्टिलाइज़र है। पौधे की ग्रोथ के साथ साथ पौधा बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। और ये एक ऐसा एक गर्म खाद है जिसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। आपके किसी भी सूखे कमज़ोर बेजान पौधे में ये नए जान डाल देंगे। आपके हर एक विंटर के पौधे में आप डाल सकते हैं। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, हर एक प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसको बनाने का तरीका थोड़ा-सा अलग है। आप देख सकते हैं छोटे से पौधे में भी फ्लावरिंग होती है और गुड़हल एक ऐसा पौधा है, यानी जितने सारे आपके हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं, सभी साल भर अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। इनमें विंटर में कोई भी डोर्मेंसी पीरियड नहीं होता। तो सितंबर अक्टूबर महीने से लेकर इसको पौधे को तैयार करना होता है फिर से बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग लेने के लिए। और इसको क्या होता है, सही से न्यूट्रिशन जैसे कंपोस्ट देना होता है और टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र भी देना होता है। जैसे 10 दिन से 15 दिन के गैप में आपको कोई भी लिक्विड खाद देनी होगी। और अक्टूबर महीने से लेकर मैंने जितने सारे फ्लावर के लिए फर्टिलाइज़र बताए हैं, इनको आप टाइम टू टाइम इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। गुड़हल के पौधे में ऐसा बार बार प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जैसे प्लांट में कलियां नहीं बनती और या एक दो बनती भी है तो वो भी अच्छे से खिल नहीं पाती, गिर जाती हैं क्योंकि पौधे में जो है ताकत की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। तो इसको देने से पौधे की इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनेगी, पौधे में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे, पौधा जो है बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करना शुरू करेगा क्योंकि ये फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए फर्टिलाइज़र है। और अभी जो मैं खाद डाल के दिखा रही हूँ ये है केले के छिलके का खाद। और केले का छिलके का खाद आप जानते होंगे भरपूर मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही कारगर फर्टिलाइज़र है। तो केले के छिलके का खाद जो है आप घर में बनाकर भी रख सकते हैं और इस पर मैंने अलग से वीडियो शेयर भी करके रखी हुई है। कम से कम महीने में 2 बार तो आपको केले के छिलके का खाद ज़रूर देना है। साथ में और एक खाद है जिसको मैंने कैसे बनाई है वो मैं बताऊँगी। तो केले के छिलके का खाद तैयार करने के लिए कम से कम 3 से 4 केले के छिलके को 1 लीटर पानी में डुबोकर रखना है कम से कम 2 से 3 दिन के लिए। और इसके बाद इसका जो पानी है इसको छान के पौधे में इस्तेमाल करना है। और इसको कैसे तैयार करना है अभी मैं बताऊंगी। तो ये जो खाद मैंने जार में बनाकर रखी है ये कम से कम 3 महीना पुराना खाद है। और इसको बनाकर रखने का फ़ायदा ये है जब भी आपके पौधे कमज़ोर दिखने लगे या पौधे जैसे ग्रोथ करना बंद कर चुके हों, तो उसी तरह के पौधे में आपको ज़रूर देना है ताकि पौधे जो है बहुत जल्दी हेल्दी ग्रोथ करें। और ये बनी है मेथी दाने से। तो मेथी दाना आप शायद जानते भी होंगे, बहुत ही कमाल की चीज़ है और इसके जो गुण होते हैं बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा-सा अलग है और इसको बनाने का फ़ायदा ये होता है, इसके जितने सारे गुण होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो कैसे इस्तेमाल करना है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने केले के छिलके का खाद लिया है 1 ग्लास, जैसे 150 ml पानी है इसमें। और साथ में मैंने मेथी दाने का खाद लिया है 3 टीस्पून। यानी इतना ज़्यादा पावरफुल ये खाद है, टीस्पून से इसको नापना है। और इस खाद को आप 2 से 3 प्लांट पे दे पाएंगे। यहाँ पे पानी लिया है मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी है, जैसे 700 से 800 ml पानी है यहाँ पे। और अच्छे से डाइल्यूट करके देना है और मैंने छान कर निकाला हुआ है। तो मेथी दाना जो होता है इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो होता ही है, साथ में आयरन होता है, जिंक होता है, मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है, कई सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये दोनों खाद मिलाने से क्या होगा, प्लांट में फ्लावरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी और प्लांट की ग्रोथ भी बूस्ट होगी। तो मेथी दाने में इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, साथ में केले के छिलके का खाद दोनों मिलाकर अभी आपको विंटर टाइम में कम से कम आपको महीने में 1 बार तो ज़रूर देना होगा। और जिस भी किसी भी प्लांट में आपके जैसे कलियाँ नहीं बन रही है उस प्लांट में आप 2 बार तक दे सकते हैं। लेकिन इस तरह डाइल्यूट करके देना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर गर्म खाद है। तो विंटर में जिस तरह हम सरसों खली खाद डाला करते हैं और इस पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो ये मेथी दाना का खाद भी उस तरह विंटर में देना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पे मैंने फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए दिया है। अगर आप प्लांट में अगर ग्रोथ बूस्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी आप नाइट्रोजन खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं, जैसे गोबर के खाद है, उस तरह के खाद के साथ आप मिलाकर दे सकते हैं। तो मेथी दाने के खाद को मैंने बनाई है, ये 3 महीना पुराना है और आपको इस तरह जार में बनाकर रखने से फ़ायदा ये है, आपका खाद बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अभी आपके जितने सारे विंटर वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट हैं या फ्लावरिंग प्लांट हैं, सभी में आप एक बार इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए। अभी जो नवंबर महीना शुरू हो रहा है, इस टाइम एक बार कर लीजिए। इसके बाद जब महीना ख़त्म होने वाला है, तब आप एक बार और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, नई ग्रोथ लाएगा और साथ ही साथ फ्लावरिंग भी लाएगा। तो मेथी दाना मैंने 1 टीस्पून लिया है इसको बनाने के लिए और साथ ही साथ और एक चीज़ मिलानी है, जिससे ये खाद बहुत ही अच्छे से फ़ार्मेंट हो जाए। और फ़ार्मेंट होने से क्या होता है, इसके जितने सारे गुण होते हैं, कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है और हाफ़ टी स्पून गुड़ लिया है। तो गुड़ में क्या होता है, जितने माइक्रोब्स होते हैं, ये जो खाद बनती है इसको बहुत अच्छे से फर्मेंट करती है और इसको जो ताकत है बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और इसको जो मिलानी है, कम से कम आप 200 ml पानी में इनको अच्छे से घोल लेनी है। घोलकर किसी भी जार में, प्लास्टिक के जार में रखना है आपको, कांच के जार में नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं ग्लास दिखा रही हूँ, लेकिन आपको रखना है ढक्कन बंद करके, किसी भी प्लास्टिक के जार में रखना है और 1 टीस्पून मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून गुड़ मिलाकर आपको 200 ml पानी में आपको डाल के रखना है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल करना है, कम से कम 15 डेज़ के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह कम करके इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे मैंने 500 ml पानी लिया है और साथ में 3 टीस्पून दिया है। तो इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो किसी भी खाद के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो अच्छे से डाइल्यूट करना है और किसी भी पौधे में आप 200 से 300 ml तक दे सकते हैं। और आपके किसी भी पौधे में, जैसे गुड़हल के पौधे में बहुत सारे पत्ते पीले आ रहे हैं या तो पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, तो उनमें देने से क्या होगा, पौधे में मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी, पौधे में आयरन की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो आज का जो खाद है, इसको देने से आपका पौधा बहुत ही जल्दी से फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक